नहीं सर, 2 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है। यहाँ तो है ही नहीं, लकड़ी आता ही नहीं तो कहाँ से? बस 2-4 गिरा भाग जाने जुड़ता है। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद जूता लग के जल जाला, फिर आदमी मरीज परेशान हो जाला, अपने मरीज लेके और भागल आवे नहीं। लकड़ी उपलब्ध कराना नगर पालिका का दायित्व है। कभी यहाँ पर अलाव जलते थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर मिट्टी है। पिछले एक हफ्ते से यूपी सहित पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से बचने के लिए घरों में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सफर करने वाले राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा होता है। लेकिन संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के कई ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर नगर पालिका खलीलाबाद का अलाव पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मतलब वहां पर लकड़ी ही नहीं है तो आखिर अलाव कैसे जलेंगे? सबसे पहली तस्वीर खलीलाबाद मेहदावल बाईपास के नीचे की है, जिसे संत कबीरनगर जिले का मुख्य बिंदु भी माना जाता है, जहां से गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और सिद्धार्थनगर सहित वाराणसी जाने के लिए राहगीर यहां पर ठहरते हैं। लेकिन तस्वीर में देख सकते हैं कि बाईपास के नीचे रैन बसेरे के सामने जहां का अलाव ठंडा पड़ चुका है और यहां पर सिर्फ ठंडी राख बची हुई है। दूसरी तस्वीर खलीलाबाद जिला अस्पताल की है, जहां पुलिस चौकी के सामने एक छोटी सी लकड़ी के सहारे लोग बैठे हैं, जो कब खत्म हो जाए कह नहीं सकते। 100 बेड के एमसीएच विंग के सामने अलाव की व्यवस्था ही नहीं है। लोग कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर अलाव जला रहे हैं, जिससे उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन का भी वही हाल है। लोगों की माने तो 2 दिन से लकड़ी नहीं पहुंची है और यहाँ पर भी आसपास के लोग लकड़ी इकट्ठा कर अलाव जलाते हैं, जिससे राहगीरों को थोड़ी राहत मिल सके। अब सवाल खड़ा होता है कि खलीलाबाद नगर पालिका के द्वारा अलाव के लिए भेजी गई लकड़ी आखिर कहां पर खपाई जा रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बात में लकड़ी नहीं है, क्या बात? कब से नहीं लकड़ी है? नहीं सर, 2 दिन से लकड़ी नहीं गिर रहा है। हाँ, ठंडा तो बहुत पड़ रही है। बहुत पड़े सर, 2 दिन से लकड़ी नहीं गिर रही है। कौन गिराता है ये? हम लोग बीमार पड़ नगर जाते पालिका वाले गिराते हैं। अच्छा, तो शिकायत आप लोग की है कि लकड़ी नहीं गिर रही है इसकी? नहीं सर, अच्छा, कहाँ हम लोग जाएं, किसके पास जाएं शिकायत करने के लिए? हाँ, कब से नहीं लकड़ी गिरी? हम लोग बिन लगा बाहर रहे हैं। बिन हम लोग वहाँ जो टूटा हुआ लकड़ी वहाँ से हम लोग बिन चला रहे हैं। अच्छा, अलाव की व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो रही है? यहाँ तो है ही नहीं, लकड़ी आता ही नहीं तो कहाँ से व्यवस्था है? ये क्या जल रहा है? अरे है ये ले आए हैं कान कहाँ से उठा के कहीं कूड़े अच्छा। कबाड़े में से अच्छा, जला रहे हैं। तो 100 बेड का अस्पताल ये है महिलाओं का, ये क्या व्यवस्था नहीं है? क्यों? ना लकड़ी है ही नहीं, हम तो अभी आए हैं, काम कर रहे थे ना। अच्छा, वैसे ढूंढ ढाट के लाते हैं ऐसे ही? हाँ यही रात लड़ाए। अलाव व्यवस्था कैसे हो रही है? ठीक, यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है लकड़ी का। हाँ, 3 दिन से लकड़ी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो कैसे लोग रहते हैं? अब यही लाए हैं ढूंढ ढांड के इधर उधर से। कबाड़ बड़े हैं? हाँ, यही है, कबाड़ पड़ा है, वहीं दरवाजा पर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो दिक्कत तो होती है वो ठंडक में? हाँ, दिक्कत तो है। रात में ज्यादा होती 3 दिन से नहीं जला यहाँ पे अलाव। रात वाले तो बहुत परेशान हुआ। हाँ। लकड़ी तो रोजे गिरती है, सांझ के 5 बजे। हाँ, कितना गिरता है? बस 2-4 गिरा भाग जाने जुड़ता है। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद जूता लग के जल जाला, फिर आदमी मरीज परेशान हो जाला, अपने मरीज लेके और भागल आवे नहीं। हाँ, तो देखे ले छोट के ढीन मुन के वैसे रहा है। हाँ, इधर उधर से ही छाँच के साहब लोग बटोर के ले आवे हैं, अच्छा, तपो आवे। तो अभी लकड़ी है नहीं, हाँ, खत्म हो गया? खत्म हो गया तो फिर खोज के साहब लोग ले आके देंगे, एक जूड़ी लगी तो तब वही है। अलाव जलाने के लिए शीत ऋतु में हमने नगर पालिका को पत्र लिखा है। नगर पालिका के द्वारा इसकी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए निर्देश है, वो अपनी सुविधा अनुसार इसको करेंगे। सर, सॉविंग अस्पताल महिलाओं को वहाँ नहीं जल रहा है, वहाँ प्राइवेट लोग वहाँ अपना इकट्ठा कर ला रहे हैं, लोग लकड़ी कुड़ी इकट्ठा करके वहाँ भी जलना चाहिए। एमसीएच विंग में हमने हर वार्ड में पर्याप्त, हॉस्पिटल में हर वार्ड में हीटर, पर्दे की व्यवस्था कर दी है। कंबल की भी व्यवस्था है पर्याप्त। हमारा निर्देश है कि अगर मरीज को एक कंबल से अतिरिक्त कंबल की ज़रूरत हो, 2-3 की भी ज़रूरत हो, मरीज के परिजनों को भी ज़रूरत हो अगर कंबल की, तो वो उपलब्ध करा दिए जाए। बाहर जलना चाहिए, से नहीं जलना चाहिए बाहर। बाहर अलाव जलाने के लिए नगर पालिका को पत्र काफ़ी पहले ही लिखा जा चुका है। सर, जो आपके सामने यहाँ पुलिस चौकी बजल रहा है, सर यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं है। लकड़ी उपलब्ध कराना नगर पालिका का दायित्व है। जी, हमारे
पास इसका कोई प्रावधान नहीं प्रतीत हो रहा है। हमारे पास हीटर, रूम हीटर और कंबल इसकी व्यवस्था है और हम अपने मरीजों को ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। पिछले एक हफ्ते से यूपी में कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन संत कबीरनगर जिले का आलम यह है कि इस कड़ाके की ठंड में अलाव नदारद हैं। ये देखिए, ये धूल है। कभी यहाँ पर अलाव जलते थे, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर मिट्टी है। और सामने देखिए, यहाँ पर रैन बसेरा है और रैन बसेरे के सामने यहाँ पर अलाव जलाना होता है, क्योंकि ये संत कबीरनगर जिले के ये बाईपास है। और यहाँ पर चाहे गोरखपुर जाना हो, बस्ती, लखनऊ या फिर सिद्धार्थनगर, ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ पर हर साल अलाव जलता है, लेकिन आज यहाँ अलाव के नाम पर इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ राख है। और बात यही नहीं है, चाहे जिला अस्पताल हो या फिर और जगहों पर अलाव कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि अलाव के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हम तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि पहले हमको दिखाना कि रैन बसेरे के सामने यहाँ पर जो अलाव जलना था, फिलहाल यहाँ पर अलाव नहीं है। कड़ाके की ठंड है। यहाँ पर जो राहगीर आते हैं, यहाँ पर अलाव के सहारे थोड़ी गर्माहट महसूस करते थे, लेकिन कई दिनों से यहाँ पर अलाव नहीं जल रहा है। आपके सामने है, रैन बसेरा है और बाईपास पर यहाँ पर जहाँ अलाव जलना चाहिए था, वहां से अलाव गायब है। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। नमस्कार।